वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 25 अप्रैल 2023। तो 25 अप्रैल 2023 के सभी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम को हम लोग देखेंगे, अर्थात ये जो करंट अफेयर्स है उसको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ 24 अप्रैल 2023 का भी करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। पहला है कि हाल ही में विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस 2023 कब मनाया गया। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस 2023 कब मनाया गया? 21 अप्रैल 2023 को। कब? 21 अप्रैल 2023 को। अब यह 21 अप्रैल 2023 को क्यों मनाया गया? क्योंकि 15 से 21 अप्रैल 2023 तक विश्व रचनात्मकता और नवाचार सप्ताह मनाया गया था। कब तक? 15 से 21 अप्रैल 2023 तक विश्व रचनात्मकता और नवाचार सप्ताह मनाया गया था। अगला है, इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के राष्ट्रीय सलाहकार कौन बने हैं? तो हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार कौन बने हैं? संदीप सिंह। अगला है कि हाल ही में BEML अर्थात भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक सह कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो हाल ही में BEML के अर्थात भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक सह कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? शांतनु राय। कौन बने हैं? शांतनु राय। यह BEML अर्थात भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड एक मिनी रत्न कंपनी है। कौन सी कंपनी है? मिनी रत्न कंपनी है। अगला है कि हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ब्रांड एम्बेसडर या फिर कहें बिलीव एम्बेसडर। तो हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना बिलीव एम्बेसडर या फिर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो भारत के क्रिकेटर ऋषभ पंत को, जो हाल ही में गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था उनका, हालांकि अभी सुरक्षित हैं ऋषभ पंत। अगला है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पदोन्नति में अर्थात प्रमोशन में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की? 4%। कितना? 4%। सीधी सेवा से कम 75% की भर्ती हो, उसी में आरक्षण मिलेगा जिसमें सीधी सेवा से कम 75% की भर्ती हो। तो उसी में महाराष्ट्र सरकार ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। अगला है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने कहाँ पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की? तो हाल ही में चुनाव आयोग ने कहाँ पर पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की? अर्थात घर से वोट देने के लिए कर्नाटक में। यह किसके लिए है? तो जो विकलांग व्यक्ति हैं और 80 वर्ष से अधिक के उम्र के व्यक्ति हैं, उनके लिए यह व्यवस्था शुरू की गई है, वोट फ्रॉम होम। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। अगला है कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। हालांकि ये मूल रूप से कहाँ के खिलाड़ी हैं? जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं, लेकिन इंग्लैंड की तरफ से खेले और उसके बाद इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। अगला है कि हाल ही में UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार
भारत में चीन की तुलना में कितने अधिक लोग हैं? तो हाल ही में UNFPA अर्थात संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार भारत में चीन की तुलना में कितने अधिक लोग हैं? 2.9 मिलियन। 2.9 मिलियन। अगला है कि हाल ही में मूला-पेटा बंदरगाह परियोजना की नींव किस राज्य में रखी गई? तो हाल ही में मूला-पेटा बंदरगाह परियोजना की नींव किस राज्य में रखी गई? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अब ये आंध्र प्रदेश के किस जिले में मूला-पेटा बंदरगाह परियोजना की नींव रखी गई? श्रीकुलम जिले में। श्रीकुलम जिले में। इसके लिए कितनी लागत निर्धारित की गई? 4,362 करोड़ रुपए। यह एक ग्रीनफील्ड पोर्ट है। इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने किया। YS जगनमोहन रेड्डी ने, और इसे 2 साल के अंदर पूरा होने की उम्मीद है। अगला है कि हाल ही में PSLV C-55 मिशन को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? तो हाल ही में PSLV C-55 मिशन को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? इसरो ने। इसका नाम क्या है? इसका नाम है PSLV C-55 टेलियोस 2। PSLV C-55 टेलियोस 2। इसका निर्माण किसने किया? सिंगापुर ने। किसने किया? सिंगापुर ने। और इसे कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से। अगला इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में सलोखा योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? महाराष्ट्र में। तो हाल ही में सलोखा योजना की शुरुआत कहाँ पे की गई? महाराष्ट्र में। इस योजना में किसानों के द्वारा 1,000 रुपये के नाम मात्र के रजिस्ट्रेशन फीस और 1,000 के स्टाम्प के साथ शुरुआत की जाएगी। कितना? 1,000 का स्टाम्प और 1,000 का रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। अगला है कि हाल ही में भारत सरकार ने युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी। इसकी घोषणा किसने की? तो इसकी घोषणा भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने की। किसने इसकी घोषणा की? भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने। इसके लिए INS सुमेधा को काम पर लगाया गया था। किसे? INS सुमेधा को। अगला है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023 मनाया गया। उसका विषय अर्थात थीम क्या है? तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023 मनाया गया, जिसका थीम अर्थात विषय क्या है? बिग कैचअप। बिग कैचअप। विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल 2023 तक मनाया गया। कब से कब तक? 24 से 30 अप्रैल 2023 तक। अगला है कि हाल ही में भारत में पहला डिजिटल विज्ञान पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? केरल के तिरुवनंतपुरम में। तो हाल ही में भारत में पहला डिजिटल विज्ञान पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को किया। कब किया? 25 अप्रैल 2023 को।
अगला है कि हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2023 कब मनाया गया। तो हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2023 कब मनाया गया? 23 अप्रैल 2023 को। 23 अप्रैल 2023 को। और इसका थीम क्या रहा? इसका थीम रहा इंडिजीनियस लैंग्वेजेज विच नीड टू बी प्रिजर्व्ड। इंडिजीनियस लैंग्वेजेज विच नीड टू बी प्रिजर्व्ड। अगला है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए किसे पुरस्कार दिया? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए किसे पुरस्कार दिया? तो पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान को। किसे? पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान को। आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग को नवाचार केंद्रीय श्रेणी में यह पुरस्कार मिला। तो आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग को नवाचार केंद्रीय श्रेणी में यह पुरस्कार मिला। अगला है कि हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते? तो हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते? 4 पदक। 4 पदक जीते हैं। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तुर्की के एंटालिया में। तुर्की के एंटालिया में। इसमें चारों विजेता कौन कौन थे? ज्योति सुरेखा मेनन। ज्योति सुरेखा मेनन जो महिला एकल कंपाउंड में स्वर्ण पदक जीते हैं। उसके बाद ज्योति सुरेखा ओजस और प्रवीण देवताले, ये महिला युगल कंपाउंड में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद अतानु दास, धीरज बप्पम्मा देवरा, तरुणदीप राय, ये तीनों पुरुष रिकर्व टीम के रूप में रजत पदक हासिल किए। उसके बाद धीरज बप्पम्मा देवरा पुरुष एकल रिकर्व टीम में इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया। अगला है कि हाल ही में भारत और किस देश ने हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो हाल ही में भारत और किस देश ने हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और गुयाना ने, जो कि एक दक्षिण अमेरिकी देश है। गुयाना कहाँ का है? साउथ अमेरिकी कंट्री है। और याद होगा कि 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर में जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया गया था, उसमें गुयाना के जो राष्ट्रपति थे मोहम्मद इरफान अली, ये हमारे चीफ गेस्ट थे। तो उन्होंने ही क्या किया, उस दिन घोषणा किया था समझौते के लिए। तो उसी दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। अब हस्ताक्षर हुआ तो गुयाना के राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। और इसके राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली, प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स, और मुद्रा है गुयानाई डॉलर। मुद्रा क्या है? गुयानाई डॉलर। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2023 कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2023 कब मनाया गया? 24 अप्रैल 2023 को। 24 अप्रैल 2023 को। इसका थीम क्या रहा? इसका थीम रहा सतत पंचायत, स्वस्थ जल, पर्याप्त स्वच्छ और हरित गांव का निर्माण। सतत पंचायत, स्वस्थ जल, पर्याप्त स्वच्छ और हरित गांव का निर्माण। यह इसका 30वां संस्करण मनाया गया। कौन? 30वां। कहाँ पे? रीवा के मध्य प्रदेश में। रीवा के मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। और इसमें 7,000 करोड़ रुपए का भी अन्य चीज़ों का शिलान्यास भी किया गया। इसके पहली बार मनाया गया था 24 अप्रैल 2010 को। पहली बार कब मनाया गया? 24 अप्रैल 2010 को। अब ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि याद होगा कि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत क्या हुआ था? पंचायत को संविधान में जोड़ा गया था।
अगला है कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन है, अर्थात जहां पे जल की मात्रा अधिक है। तो हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार, ये जल निकाय की पहली गणना थी, तो उसके अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन बना? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जहाँ पे 7.47 लाख क्या है, तो इस हेक्टेयर पर जल है 7.47 लाख। भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो इम्पॉर्टेंट है गजेंद्र सिंह शेखावत। भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। इस आंकड़े में बताया गया कि देश में कुल जलाशय की मात्रा कितनी है? 24,24,540। 24,24,540। ग्रामीण इलाकों में जलाशय कितना है? तो 97.1%, 97.1% जलाशय जो है वो ग्रामीण इलाकों में है, जबकि शहरी इलाकों में कितना है? 2.9%। 2.9% जलाशय है शहरी क्षेत्रों में। इस सूची में दूसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश और सबसे निचले पायदान पर है सिक्किम। सिक्किम में जलाशय बिल्कुल ही ना के बराबर है। सबसे ज़्यादा यदि बात की जाए कि जलाशय स्रोत कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है, वो भी तालाब के रूप में। सबसे अधिक ज़्यादा जलाशय स्रोत पश्चिम बंगाल में है, वो भी कौन सा स्रोत है? तालाब। सबसे ज़्यादा टैंक की बात की जाए तो वो है आंध्र प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा टैंक कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ पे हैं? तो सबसे ज़्यादा झील हैं तमिलनाडु में। इस सूचकांक में जल संरक्षण में पहले स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र है। पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। अगला है कि हाल ही में वर्ष 2030 तक सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रयोग का लक्ष्य रखने वाला पहला राज्य कौन बना? तो हाल ही में वर्ष 2030 तक सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग करने के लिए लक्ष्य रखने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। अगला है कि हाल ही में कौन सा आईआईटी तंजानिया में अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो हाल ही में कौन सा आईआईटी तंजानिया में अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? उस आईआईटी संस्थान का क्या नाम है? आईआईटी मद्रास। और यह जो आईआईटी मद्रास है तंजानिया के किस क्षेत्र में अपना परिसर स्थापित करेगा? तो जंजीबार में। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2023 से की जाएगी। अक्टूबर 2023 से। अफ्रीका महादेश में स्थापित होने वाला यह पहला आईआईटी होगा। तो यह अफ्रीका महादेश में स्थापित होने वाला पहला आईआईटी संस्थान होगा। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। अगला है इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना की शुरुआत की? तो हाल ही में किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना की शुरुआत की? उसका नाम है केरल। क्या नाम है? केरल। इसका उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने। इसका उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो इसका उद्घाटन केरल के कलिक्कड़ नामक स्थल से किया गया। कहाँ से? केरल के कलिक्कड़ नामक स्थल से। प्रत्येक पंचायत में एक एक खेल मैदान की स्थापना के लिए, प्रत्येक पंचायत में एक एक खेल मैदान की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है कि हाल ही में तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ पर शुरू किया गया? तो हाल ही में तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ पर शुरू किया गया? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में। तो मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में इस तेजस्वी कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
इसका मुख्य उद्देश्य है 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चों को सप्ताह में 3 दिन 40-40 मिनट की विशेष शिक्षा देना। अगला है कि हाल ही में मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक नेताओं का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया। तो हाल ही में मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक नेताओं का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन कब किया गया? 24 अप्रैल 2023 को। 24 अप्रैल 2023 को इसका आयोजन किसने किया? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने। एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया अलायंस, एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया अलायंस की शुरुआत भी की गई। इसकी स्थापना कब की गई? नवंबर 2014 में। और इसके द्वारा लक्ष्य लिया गया कि वर्ष 2030 तक मलेरिया को भारत से बिल्कुल समाप्त कर देना है। अगला है कि हाल ही में खोंगजोम दिवस 2023 कहां पर मनाया गया। तो हाल ही में खोंगजोम दिवस 2023 कहां पर मनाया गया? मणिपुर में। मणिपुर में मणिपुर के थाउबल जिले के खोंगजोम में 23 अप्रैल 1891 में एंग्लो मणिपुर के युद्ध की याद में बनाया गया। इस लड़ाई का नेतृत्व किसने किया? पावना ब्रिजवासी ने। किसने? पावना ब्रिजवासी ने। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने 12 घंटे की ड्यूटी वाला बिल विधानसभा में पास कर दिया। तो हाल ही में किस राज्य ने 12 घंटे की ड्यूटी वाला बिल विधानसभा में पास कर दिया? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने। यह बिल कब पास किया गया? 21 अप्रैल को। फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 नाम रखा गया। यह बिल 21 अप्रैल को पास किया गया और इसका नाम रखा गया फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023। इस बिल में कारखानों के श्रमिकों का कार्यकाल 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया। हालांकि ये उनकी इच्छा पर है, जो काम करना चाहेंगे वे काम करेंगे। और साथ ही साथ सप्ताह में 4 दिन काम करने का भी विकल्प रखा गया कि अर्थात जो 12 घंटा काम करना चाहते हैं 12 घंटा काम करेंगे, लेकिन उनको सप्ताह में 4 दिन ही काम करना होगा। यह श्रमिकों की इच्छा अनुसार का बिल है, अर्थात श्रमिक चाहेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये तो था हमारा 24 और 25 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। जो लोग इसमें नए जुड़े हैं निश्चित तौर पे इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।